एक हेलीकॉप्टर क्रैश में यूक्रेन के गृह मंत्री सहित 3 वीआईपी की मौत हो गई। इस क्रैश को तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट माना जा रहा है। यूक्रेन ने आशंका जताई है कि ज़ेलेंस्की के सबसे करीबी मंत्री को टारगेट बनाया गया है। यह हादसा नहीं, हत्या हो सकती है। यूक्रेन युद्ध में यह सबसे बड़ा आघात है और इसके बाद न्यूक्लियर वॉर शुरू होने का खतरा और बढ़ गया है, क्योंकि क्रैश के ठीक बाद पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि रूस हर हाल में यह जंग जीतेगा। पुतिन की धमकी सच साबित हुई तो विश्व युद्ध का खतरा टाला नहीं जा सकेगा। एयर क्रैश में मरे यूक्रेन के टॉप 3, अब छिड़ने वाला है वर्ल्ड वॉर 3। साजिश या हेलीकॉप्टर क्रैश, न्यूक्लियर विनाश में बदलेगा रूस यूक्रेन क्लैश। आग से घिरी इमारतें और धुएं के ऊंचे ऊंचे गुबार, ये कीव के पास यूक्रेन का ब्रोबरी इलाका है। यूक्रेन का एक हेलीकॉप्टर 18 जनवरी की दोपहर इस इलाके में गिरा और हाहाकार मच गया। एक किंडरगार्टन स्कूल की इमारत में आग लग गई, लोग चीखने चिल्लाने लगे। हेलीकॉप्टर का मलबा जितनी दूर तक फैला, उतना इलाका आग की चपेट में आ गया। इस एयर क्रैश में यूक्रेन के 3 बड़े नेता मारे गए। यूक्रेन के गृह मंत्री डेनिस मोनास्त्रिस्की, उप गृह मंत्री येवहेन और गृह मंत्रालय के सचिव यूरी लुकोविच हेलीकॉप्टर में सवार थे। इन 3 के अलावा किंडरगार्टन के 2 बच्चे भी क्रैश का शिकार हो गए। कुल मिलाकर एयर क्रैश में 18 लोगों की मौत हुई। यूक्रेन के गृह मंत्री के मारे जाने का मतलब है सरकार के नंबर 2 लीडर का मारा जाना। सरकार के ये तीनों बड़े लोग EC-225 प्यूमा हेलीकॉप्टर में सवार थे। यूक्रेन के गृह मंत्री अपने सहयोगियों सहित जिस हेलीकॉप्टर में जा रहे थे वो एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर था। इसका नाम है EC-225 सुपर पूमा। यूरोकॉप्टर कंपनी का यह हेलीकॉप्टर लॉन्ग रेंज पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। इसमें 2 इंजन लगे होते हैं। यह हेलीकॉप्टर स्टाफ सहित 24 यात्रियों को ले जा सकता है। एक बार में 800 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसमें किसी तरह का कोई वेपन नहीं लगा है। यह हेलीकॉप्टर उस वक्त क्रैश हुआ जब इसमें यूक्रेन के सबसे वीआईपी नेताओं में शामिल लोग बैठे थे। तो फिर सवाल यह है कि यह हादसा है या फिर कोई अटैक। इस क्रैश पर कई तरह की साजिशों का अंदेशा है। शुरुआती तौर पर क्रैश की वजह बताई गई है कीव में बहुत ज्यादा कोहरा होने के चलते कम विजिबिलिटी होना। यह क्रैश से पहले की तस्वीर है। आसमान में कोहरा छाया हुआ है, हेलीकॉप्टर बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहा है। कहा यह जा रहा है कि हादसे की पहली वजह लो एल्टीट्यूड पर उड़ान और कम विजिबिलिटी हो सकती है। लेकिन इसके अलावा आशंकाएं कई और भी हैं। पहली आशंका कि यूक्रेन के एयर डिफेंस ने अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया। दूसरी आशंका है कि यूक्रेन के गृह मंत्री को रूस ने टारगेट बनाया। रूस ने बदला लेने के लिए हेलीकॉप्टर पर अटैक किया। यूरेशिया डेमोक्रेसी नाम की संस्था ने दावा किया है कि हेलीकॉप्टर पर रूस के अटैक की बहुत ज्यादा आशंका है। अगर रूस के हमले की आशंका सच पाई गई तो फिर वर्ल्ड वॉर और परमाणु युद्ध तय।
अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA पहले ही यह कह चुकी है कि रूस ज़ेलेंस्की की हत्या की साजिश तैयार कर रहा था। अब यूक्रेन के गृह मंत्री के एयर क्रैश में मारे जाने से उनकी हत्या की साजिश को खारिज नहीं किया जा सकता। यूक्रेन के गृह मंत्री की हत्या 18 जनवरी को हुई। उसी दिन लेनिनग्राद में रूस की दूसरे विश्व युद्ध में निर्णायक जीत हुई। इस दिन रूस विजय दिवस मनाता है। पुतिन 18 जनवरी को युद्ध के बारे में बड़ा ऐलान करने वाले थे। पुतिन के ऐलान से पहले ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। यूक्रेन के गृह मंत्री की हत्या का मतलब है तीसरा विश्व युद्ध। हत्या की आशंका सच हुई तो नेटो सीधा युद्ध में उतर सकता है। यूरोप में तैनात अमेरिकन विमान रूस पर अटैक कर सकते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइलें रूस के सैन्य ठिकानों को टारगेट बना सकती हैं। अगर रूस पर अटैक होता है तो रूस डिफेंस में न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। यूक्रेन सहित अमेरिका और ब्रिटेन पर न्यूक्लियर अटैक शुरू हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो यहां से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले विश्व युद्ध के छिड़ने की वजहों में एक हत्याकांड प्रमुख वजह थी। अट्ठाईस जून 1914 को ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। हत्या ऑस्ट्रियन आर्मी के इंटेलिजेंस ने कराई थी। ऑस्ट्रिया और हंगरी ने सर्बिया पर हमला बोल दिया। जर्मनी ऑस्ट्रिया और हंगरी की मदद के लिए आया। सर्बिया की मदद के लिए रूस ने सेना उतार दी। इसके बाद पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। यूरोप में एक बार फिर ऐसे ही आसार बन रहे हैं। अगर इस बार विश्व युद्ध छिड़ा तो न्यूक्लियर विनाश से धरती को कोई बचा नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।